लोग सूर्यमणि का बचपन का कहानी पढ़ेंगे। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वो स्कूल आने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो रास्ता सीधा विद्यालय तक पहुंचती है वो रास्ता को वो पकड़ के विद्यालय जाती है, ताकि उसे झंझट कम पड़े। विद्यालय के जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े ना हो, उसमें झोप झाड़ियाँ ना मिले। और यहाँ सूर्यमणि को देखा जा रहा है कि वो जानबूझकर जंगल का रास्ता को अपनाती, यानी वो जंगल से उसका जो लगाव था वो बचपन से ही प्रकट थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। बच्चों, यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि सूर्यमणि का जो परिवार था वो जंगल पर निर्भर था, जैसा कि ज़्यादातर आदिवासी समाज में होता है। सूर्यमणि के पिता खेती करते थे और उनका पूरा परिवार जंगल में जो जड़ी बूटी को क्या करते थे, इकट्ठा करके बाजार में बेचते थे। उसकी माँ बांस की टोकरी को बुनते थे। तो बांस की टोकरी कैसा होता है बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर, ये जगह ध्यान देने वाली है बच्चों कि गिरे हुए पत्तों से वो पत्तल बनाकर बेचती थी। यानी आदिवासी समाज का एक परिचय यहाँ से मिलती है कि वो पेड़ से पत्ता को निकालकर वो पत्तल नहीं बनाते थे। जो पत्ते गिर जाते थे उसी का उपयोग वो पत्तल बनाने के लिए करते थे। और यही फर्क है आदिवासियों में और ठेकेदारों में, जहाँ यहाँ पे बताया गया है कि जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ठेकेदार बस अपना मुनाफा देखता है। लेकिन आदिवासी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आदिवासी समाज में क्या किया जा रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इस बारे में चर्चा किया था, सखुआ पेड़ को वो 3 फीट छोड़कर काटते हैं और जलावन के लिए हमेशा सूखे पेड़ ही काटते हैं। तो ये सबसे ये पता चलता है कि जंगल से और प्रकृति से उनको कितना प्यार है। वो सही मायने में जंगल के सच्चे पुजारी है, ना कि बस सूर्यमणि। बच्चों, आदिवासी ही ऐसे होते हैं, उन्हें जंगल से काफ़ी प्रेम होती है। वो प्रकृति के सच्चे पुजारी है, सच्चे भक्त हैं। और बच्चों, ठेकेदार क्या करते हैं, ठेकेदार जंगल को व्यावसायिक उपयोग करने हेतु इस्तेमाल करते हैं। और उनको जंगल से कोई प्रेम नहीं, बस जंगल से उनका बस काम है कि वहाँ से कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपार्जन कर पाए। और ऐसा नहीं कि जंगल को संरक्षण करते हुए वो जंगल से उपार्जन करना चाहते हैं, अपितु वो जंगल का ख्याल रखे बिना बस जंगल के उत्पादों को वो अपने व्यावसायिक कामों में लाना चाहते हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चों। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वो कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। जो क्या अभी हम लोगों ने इस बारे में बात की बच्चों कि ठेकेदार और आदिवासी समाज में अंतर यही हो गया। आदिवासी समाज जंगल को एक साझा बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जंगल को कुछ देते भी है और जंगल से लेते भी है। ऐसा नहीं है कि जंगल से वो अंधाधुंध जंगल का कटाई कर रहे हैं और जंगल के कोई चिंता उन लोगों को नहीं है, ऐसा नहीं है। ये स्वयं सिद्ध है कि आज जंगल उन्हीं जगहों पर बचे हैं बच्चों जहाँ आदिवासी बसे हुए हैं। वो समझते हैं बच्चों कि जंगल उगाए नहीं जा सकते, वो खुद बनते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा, जो बुधिया माई, उन्होंने कहा कि ये हमारा साझा बैंक है। और सूर्यमणि के गांव के लोग क्या था, ठेकेदार से डरते थे, क्योंकि ठेकेदार काफ़ी अमीर लोग होते हैं, वो काफ़ी रसूखदार भी होते हैं, इसीलिए गांव के लोग उनसे डरते थे। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो जा रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे। फिर भी हालात नहीं बदले, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी
सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला विष्णुपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। जैसा कि शुरू में हम लोगों ने देखा था कि सूर्यमणि क्या करती थी बच्चों, विद्यालय जाने के लिए जंगल का रास्ता को चुनती थी, सीधा रास्ते ना जाकर, यानी जंगल से उनको बहुत प्रेम था। और जब उसे जंगल से दूर जाना पड़ा तब वो तो जरूर दुखी हुई होगी। पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। ये बात मनिया चाचा ने किसको समझाया था? सूर्यमणि को, कि अगर पढ़ोगे नहीं तो भूखे मरोगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सूर्यमणि काफ़ी गरीब घर से थी और इसीलिए अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तभी आके जाके उसको नौकरी चाकरी मिल सकता है और उसका ज़िंदगी में सुधार आ सकती है। यही सोचकर मनिया चाचा ने उनको क्या समझाया था कि पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी। और भूखा क्यों? ये जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं तो कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनकी है। मेरी मांग पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। बच्चों, आदिवासी को अगर जंगल से हटाया जाए तो वो अपने परंपरागत निवास स्थल से वंचित हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। और जैसे हमारे झारखंड में यूरेनियम और सोने के नए खदान वन क्षेत्र में है, ये सभी इलाके आदिवासी के प्राकृतिक निवास क्षेत्र है और इस पूरे इलाके में खनन के खिलाफ आदिवासी आंदोलनरत है। आदिवासियों का अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह कृषि उत्पाद के साथ साथ वनोत्पाद पर भी टिकी हुई है। तो इसीलिए यहाँ मनिया चाचा क्या कह रहे हैं कि कहीं खदान खोद रहा जा रहा है तो कहीं बांध बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सब जगह से सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? आदिवासियों को हटा रहे हैं। लेकिन छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बातों को थोड़ी थोड़ी समझी और उनको ये समझ में आया कि अगर हमें अपना जंगल को बचानी है तो हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम अपना जंगल को बचा सकते हैं।